वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गिरिराजधरन की जय, यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कल हमने देखा कि पुरंजन राजा की मृत्यु के वक्त भी पुरंजन राजा की जो सोच थी, उनका जो सोचना था उसकी पत्नी के बारे में, तो उसका दूसरा जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ, विदर्भ राजा के यहाँ हुआ। उनके यहाँ उसका नाम रखा गया वैदर्भी। वैदर्भी का ब्याह बड़ा होने पर मलयध्वज राजा के साथ हुआ। वो पांडव राज के थे। नारद जी ने भागवत जी में कहा है, जब भक्ति और नारद जी का संवाद होता है तब उन्हें कहा था कि तू द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी और कर्नाटक में तेरी वृद्धि हुई थी। यह पांड्य देश, यह एक द्रविड़ का भाग है। इन राजा को 7 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई थी। तो इसी तरह मलयध्वज राजा को 7 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। एक बार नारद जी ने जब उससे समझाया कि कुछ दुनिया में पार करना है तो भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, तब राजा ने वनवास किया अपने बच्चों को राज्य सौंप कर। जब वह वनवास गए तब उनके साथ उसकी पत्नी वैदेही भी गई। राजा ने सिर्फ कंदमूल खाया, सिर्फ फल खाया और भगवान का स्मरण किया और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जब यह हो रहा था तब उनका अंत समय देखकर, उनका मृत्यु देखकर वैदर्भी ने अपने आप को संभाला और उनके अंत्येष्टि की तैयारी की, अग्निदाह देने की, और साथ में वह सती बनने के लिए तैयार हुई। उसी वक्त वहां एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने उसको रोककर कहा कि तू और मैं पहले 2 मित्र थे। आगे कहा कि हम मानसरोवर के 2 हंस थे, मैं और तू, और दोनों मित्र थे। तब तूने घर का सोचा और तू जो नगरी में आ गए वह पुरंजन की नगरी थी। उनके 9 द्वार थे, वह 9 छिद्र है हमारे शरीर के, वह थे, और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वो सब थी। और इसमें जो मन है, हम मन के हिसाब से कार्य करते हैं। यह जो हमारे अंदर जो औरत है, वह जो स्त्री थी जिससे तू आकर्षित हुआ था, वो बुद्धि रूपी स्त्री है। और जो पुरुष था वो पुरुष आत्मा है। पर हम बुद्धि के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि अपने आत्मा को भूल जाते हैं इसके, और हम बुद्धि के वश में हो जाते हैं। इसलिए यह है। और तू न कोई पुरंजन राजा था, न कोई रानी है, न किसी का पति है, न किसी का पत्नी है, न किसी का पिता है। जिस तरह 2 आईने में हम अगर देखें तो बड़े आईने में अपनी बड़ी आकृति और छोटे आईने में छोटी आकृति हमें दिखती है। इसी तरह
जीव के दो प्रकार है, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा। यह भगवान ने आगे यह भी कहा कि तू मैं है और मैं तू हूं, यानी तू मैं है और मैं तू हूं। पर वो समझा नहीं, तब समझाया कि जीव दो तरह के होते हैं, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा। क्षेत्रज्ञ यानी जीव और परमात्मा आत्मा के स्वरूप में हमारे में रहते हैं। हमें इसको याद करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए यह समझना चाहिए कि हमें अपना जीवन भक्तिमय जीना चाहिए। और आगे जो हुआ, नारद जी ने जो समझाया, वो कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।